बात करते हैं उस भजन की जिसने आपका नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया, ये चमक ये दमक। तो जब आपने इस भजन के बारे में सोचा था या जब आपने इसे पहली बार गाया, कभी सोचा था कि ये जो मेरे इतने सालों की मेहनत है वो एक भजन के थ्रू मुझे इस तरीके की प्रसिद्धि प्राप्त करवाएगी? बड़े तो बड़े, पर आज का जो यूथ है वो भी उस भजन से इतना कनेक्ट कर पाता है? क्या शब्द बहुत आसान है जो आजकल का यूथ समझ पा रहा है, या भाव इस तरीके का है कि लोगों ने उसे इतनी जल्दी और इतना अच्छे से अपना लिया? भाव प्रधान होने के कारण मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो। हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर भी कई तरीके की कन्फ्यूजन्स लोगों में रहते हैं कि किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, दिन में कितनी बार करना चाहिए। कोई बंधन नहीं किसी प्रकार का, कहीं भी कहीं का भाव से करें बस। हनुमान जी को अगर कोई प्रसन्न करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? हनुमान जी का जाप करना चाहिए या श्री राम का स्मरण करना कलयुग चाहिए? केवल नाम आधार है, स्पष्ट लिखा हुआ है। आप कुछ मत करें, चलते फिरते किसी भी अवस्था में हो, आपका राम नाम अंदर चलना चाहिए। भारतीय सेना में मैंने सेवा करी, और भारतीय सेना का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर नित्य नियम से हनुमान चालीसा का पाठ ना किया जाता हो। तो हनुमान चालीसा के पाठ को किस तरीके से देखा जाए? क्या ये शक्ति प्रदान करता है? क्या ये बल प्रदान करता है? वास्तविक रूप में हनुमान चालीसा से आपको राम जी की भक्ति मिलती है। कि फिर मतंग ऋषि ने उनको शाप दिया कि हनुमान तुम अपना बल भूल जाओगे, तुम्हारे बल को कोई याद कराएगा तो आप में बल का जागरण होगा। जब जामवंत ने उनके बल का प्राकट्य कराया कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, राम रसायन तुम्हारे पास, सब उसमें राम जी की जितना वर्णन राम जी के ऊपर किया गया है। और इसकी जो लिखी है बाबा ने, तुलसी बाबा ने, वो जेल में लिखी है हनुमान चालीसा। अच्छा। 100-200 बंदरों की सेना आई, आसपास पूरे अशोक वाटिका में फैल गई। फिर एक वानर आया जो इसका 6 फीट की लंबाई थी, उन्होंने पूंछ को इतना बड़ा कर लिया कि पूरी लंका का कपड़ा उस पूंछ पे लग गया, पूरी लंका का तेल पूंछ पर लग गया। कपड़ा भी तेरा राम, घी भी तेरा, तेल भी तेरा, अग्नि में कुछ लेके आया है, अग्नि भी तेरी है। पहला ईश्वर माता पिता है, उनकी सेवा हो गई तो समझना ईश्वर की सेवा आपने कर ली। अब ये नई रचना जो हमारी आई, राम रस बरसे रे, उसकी मैं उसकी दो पंक्तियाँ। राम रस बरसे रे, राम रस बरसे रे, तू भी आजा राम भजन में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्लैरिटी विथ मेजर के एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज हम बात करेंगे अध्यात्म की। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो प्रभु श्री राम और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। आज हमारे साथ हैं पंडित सुधीर व्यास जी। उन्होंने नवयुवकों में एक चेतना जगाई है। पंडित सुधीर व्यास जी एक राम भक्त, एक हनुमान भक्त हैं। पिछले 30 सालों से भक्ति में लगे रहना, और उसके बाद जब प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो ऐसा कि पूरे विश्व में उनकी प्रसिद्धि हो गई। उन्होंने अपने भजन ये चमक ये दमक के साथ नवयुवकों में एक नई चेतना जगा दी। तो आइए बात करते हैं हमारे आज के गेस्ट पंडित सुधीर व्यास जी के साथ। जय श्री राम जय श्री पंडित राम, जी, जय श्री राम। स्वागत है आपका क्लैरिटी जय श्री विथ राम। मेजर में। तो पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताएं। क्या ये भक्ति का भाव शुरू से आप में रहा? क्या आपने शुरू से सोचा कि मुझे भक्ति की तरफ जाना है, या इस दिशा में आप कैसे आगे बढ़े? नहीं, प्रारंभ से हमारे माता पिता बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उनके साथ हम रामायण पाठ में जाया करते थे। तो वहीं से हमें लोग लगी कि ईश्वर की भक्ति में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। तो फिर हमने इसी क्षेत्र को चुना कि भजनों में उस हम पाठ की ओर जाएँ। तो बचपन से मुझे लगाव रहा। ठीक। मैंने कहीं सुना पंडित जी कि आपकी माता जी का विशेष योगदान था। वो कहती थी कि डेली सोने से पहले आप सुंदरकांड कुछ पंक्ति सुनाएं, याद करें तभी, और वो आपके नित्य नियम में डाल दिया था। जी, हमारे एक तो शयन के पहले हमें पाठ करना पड़ता था, भले ही 5 दोहे करें हम। एक प्रतिबंध हमारे ऊपर वो लगाया गया था कि भोजन तभी मिलेगा आपको जब आप श्रीमद् भागवत का एक अध्याय हमको पढ़ के सुनाएंगे। ये बिल्कुल प्रतिदिन? तय था, प्रतिदिन वो पढ़कर सुनाएंगे तो ही आपको भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा। तो डेली श्रीमद् भागवत डेली का श्रीमद् भागवत एक अध्याय आप जी। सुनाते थे। और क्या माता जी की इस तरह से इच्छा थी कि आप संत बन जाएं या उसी दिशा में आगे बढ़ें? बिल्कुल बिल्कुल, उसका उनका ही भाव था। राम किशोर जी महाराज थे, रामश्री संप्रदाय के। मेरी माँ ने तो उनको भेंट कर दिया था कि आप इसे ले जाइए, आप संत बनाइए। और मैं उनके साथ रहा भी 15 दिन, पर घर वालों के अपेक्षा
से वापस आना पड़ा मुझे जी सांसारिक जीवन में। जी पर ईश्वर को कार्य यही कराना था, चाहे वहाँ जाते तो भी वही कार्य करते और यहाँ तो यहाँ भी यही कार्य करते। तो आपने जैसा कि कहा आप सांसारिक जीवन में वापस आए, पर बीते 30 वर्षों से आप जो इंदौर का जो मंदिर है वहाँ पर नियमित सुंदरकांड का पाठ करते हैं और बाल रूप में हनुमान जी का श्रृंगार किया जाता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। प्रतिमा में हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। ईश्वर में प्राण तो हम स्वयं डालते हैं, किस माध्यम से? भजन के माध्यम से अच्छा। या दर्शन करके। जी आज हम गुरुद्वारा जाते हैं तो भाव से आते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में साहिब हैं, ये भाव रहता है। तो आपका भाव वहाँ से उसको और प्रतिष्ठा कर कि देता जो है, लिखा है उसी में गुरु है। उसी में गुरु है। तो गुरु प्रकट हो जाता है कि ये आए। तो कितने हम लोग रोज जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो वो आपका भाव है, वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसकी, उस मूर्ति की, उसमें स्वयं भगवान दिखने लग जाते हैं। तो वैसे भाव रहता है कि भाई हम हनुमान जी को सुना रहे हैं राम कथा, ऐसा भाव से हम सुंदरकांड करते हैं। तो वो भाव जागृत होकर पुनः हमारे पास कृपा के रूप में आता है। तो बीते 30 वर्षों से आप ये कार्य हाँ, लगातार। सांगरिक कार्य पूरा मैं देखता था वहाँ का। जी और हर चैत्र नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में हनुमान जी को श्री राम का नाम बड़ा प्रिय था, तो राम नाम की कथा उनको उस वाचन करके सुनाते थे संगीत में। जी। रामचरितमानस का पाठ हम दोनों उसमें करते थे 30 सालों से। और बाल रूप में हनुमान जी वहाँ पर विराजमान है, तो इस रूप की क्या महिमा है? मतलब क्या हनुमान जी अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह पर विराजमान है, तो ये बाल रूप की क्या महिमा है इंदौर के इस मंदिर में? बाल रूप में एक साधक रहता है कि उसमें किसी प्रकार की ज़्यादा सेवा की आवश्यकता नहीं। जैसे बालक को हम रिझाते हैं, इस प्रकार के हम हनुमान जी की सेवा करें तो जल्दी हम पर कृपा करें। वीर रूप में सेवा करेंगे तो वैसा फल देंगे, या और किसी रूप में दें। बाल रूप में वो बहुत सहज सरल रहते हैं, जैसे एक बालक का स्वभाव रहता है, ये मानकर हम बाल रूप से सेवा करते हैं। जी जैसे श्रीनाथ जी की सेवा होती है कृष्ण रूप में, बाल रूप में होती है। जी या आठों याम उनको भोग लगता है, उनके पसंद के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो उस प्रकार बाल रूप में प्रभु जल्दी कृपा करता है, ऐसी मान्यता है। तो बाल रूप में हनुमान जी की काफ़ी लीलाएं रही हैं, हमने भी बचपन में सुनी है। जैसे एक बार वो सूर्य की तरफ आकर्षित हो गए थे और एक फल समझकर उसे खाने लगे थे। तो बाल रूप में हनुमान जी के जीवन का वो कौन सा प्रसंग है जो आपको बहुत प्रेरणा देता है? जैसे आपने फल की बात की तो उन्हें बाल समय भी बख्श लियो तो तीनों लोग भयो अंधियार हो। इसके बाद उनकी जो सेना थी साथ में साथियों की, वे ऋषियों को बड़ा परेशान करती थी। अच्छा। और वे परेशान इतने हो गए थे कि फिर मतंग ऋषि ने उनको शाप दिया कि हनुमान तुम अपना बल भूल जाओगे, तुम्हारे बल को कोई याद कराएगा तो आप में बल का जागरण होगा। वो ऋषियों को परेशान करते थे इसलिए उन्हें इसलिए उन्होंने शाप दिया। जी तो हनुमान जी तो ऐसे ऐसे सचिव जी वहाँ नौकरी करते थे जी ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी की। जब सिंधु तट पर सीतान्वेषण के लिए जाना था, या सीता की खोज के लिए जाना था, जब जामवंत ने उनके बल का प्राकट्य कराया कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा कौन सा कार्य जो आप नहीं कर सकते, तो अपना जो सुप्त बल है वो जागृत करो, आपको राम कार्य के लिए जाना है। जी राम कार्य की दुहाई करते ही हनुमान जी ने अपने रूप का प्राकट्य किया, पर्वताकार हो गए कि अब मैं समुद्र ला सकता हूँ। तो उनके बल को जागृत कराया गया है, जो जामवंत जी ने जो कराया। जामवंत जी ने कराया। जी। और बात करते हैं, हनुमान जी को आप अपना इष्ट मानते हैं, पर आप ये भी कहते हैं कि इष्ट हमेशा एक होना चाहिए। बिल्कुल एक ही होना चाहिए। तो इष्ट से हम आज के नवयुवकों को क्या समझना चाहिए कि हम एक भगवान को माने या सभी भगवान का रिस्पेक्ट करें? इष्ट से हम क्या समझें? इष्ट का मतलब कि किसी एक के प्रति लगाव होना। एक इष्ट, एक मंत्र, ऐसा कहते हैं, एक इष्ट, एक मंत्र, एक यंत्र, एक तंत्र, सब एक ही होना चाहिए। अलग अलग दिशाओं में जाते हैं तो जो जिससे मिलना चाहिए वो मिलना। एक साधे सब सदे, जी सब साधे सब जाए, सबको साधु के सब चले जाएंगे। एक को साधु को तो जैसे हम पे 30 वर्ष बाद कृपा की, आप पर भी करेंगे। तो इसलिए एक इष्ट बहुत एक इष्ट जरूरी होना है। है बहुत जरूरी। और आप हनुमान जी को अपने मित्र की तरह भी कहते हैं हाँ, और उसी तरीके से उनसे वार्तालाप भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इस बारे में बताइए थोड़ा। कहीं विशेष रूप से तो मुझे जो साक्षात दर्शन की अभिलाषा थी कि मैं श्रीलंका जाऊं, अशोक वाटिका में सुंदरकांड करूं, वहाँ मुझे हनुमान जी का प्राकट्य हो, वहाँ दर्शन हो, तो वो मेरी बात उन्होंने मानी है और मुझे दर्शन वहाँ दिया। तो
जब हनुमान जी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मेरे मन में सवाल आता है वो रहता है हनुमान चालीसा को। जी भारतीय सेना में मैंने सेवा करी और भारतीय सेना का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर नित्य नियम से हनुमान चालीसा का पाठ ना किया जी। जाता हो। तो हनुमान चालीसा के पाठ को किस तरीके से देखा जाए? क्या ये शक्ति प्रदान करता है? क्या ये बल प्रदान करता है? या जब हम संकट में आए तब हमें हनुमान चालीसा का स्मरण करना है? वास्तविक रूप में हनुमान चालीसा से आपको राम जी की भक्ति मिलती है। अच्छा। वो शायद कम लोग जानते हैं। जी। तो राम रसायन तुम्हारे पास सब उसमें राम जी की जितना वर्णन राम जी के ऊपर किया गया है। और इसकी जो लिखी है बाबा ने, तुलसी बाबा ने, वो जेल में लिखी है हनुमान चालीसा। अच्छा। जब अकबर ने उनको, अकबर के पास गया कि भाई एक ब्राह्मण है संत तुलसीदास, वो जो बोलता है वो सिद्ध हो जाता है, पढ़े उसके। तो उन्होंने बुलाओ भेजा कि आप हमारे दरबार में आइए। तो बस तुलसीदास जी मना कर दिया, बोले मैं किसी के दरबार में नहीं जाता हूँ, मेरे इष्ट राम है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ के जेल करवा दी उनको। अच्छा। तो जेल में उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। जेल में करी रचना? तुलसीदास जी ने अच्छा। हनुमान चालीसा। तो जब ऐसा कहते हैं कि हजारों बंदर उस जेल के आसपास आ गए और तोड़फोड़ करने लगे, तब जाकर अकबर को कहा कि भाई इनको छोड़ दो, नहीं तो आपके ये राज्य को भी तोड़फोड़ कर देंगे पूरा। अच्छा। तो वहाँ से उन्होंने फिर संत तुलसीदास जी खोड़ा, तो रचना वहाँ पर हुई हनुमान चालीसा की। और बड़ा सिद्ध है। चालीसा के 40 मंत्र हैं, 40 लाइन नहीं 40 मंत्र हैं वो, और बड़े सिद्धता के सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जी। जी। तो अब हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर भी कई तरह की कन्फ्यूजन्स लोगों में रहते हैं कि किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, दिन में कितनी बार करना चाहिए। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? कोई बंधन नहीं किसी प्रकार का, कहीं भी कहीं नहीं लिखा क्योंकि बंधन से करना है। आप कहीं कर भाव से करें बस। जहाँ भी करें हनुमान चालीसा भाव से करेंगे तुरंत फल देता है। कलयुग में देखिए साक्षात है हनुमान जी, जीवंत देव हैं जी। जीवित हैं, चिरंजीवी हैं। जैसे हम कहते तो हैं। उनकी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो मतलब कभी भी हनुमान चालीसा का हाँ पाठ कर सकते हैं। किया जा सकता है। और हनुमान जी को शिव जी का अवतार भी कहा जाता है। जी ऐसा कहा जाता है कि शिव जी के 11 रुद्रों में से एक है हनुमान जी। जी। तो इसके बारे में कुछ बताइए पंडित जी। पहली लाइन है शंकर सुवन केशरी नंदन। सुवन नहीं है, शंकर स्वयं केशरी नंदन है। अच्छा, शंकर ही केसरी नंदन है। स्वयं केशरी नंदन है। जब उन्होंने कहा माता पार्वती से कि मैं तो राम जी की सेवा में जाना चाहता हूँ और वानर वेश में उनकी सेवा करूँगा, भगवान शंकर ने, जी। तो माँ गौरा ने कहा कि मुझे क्या सेवा का मौका मिलेगा। बोला आप मेरी पूंछ में विराजमान हो जाए। उसी पूंछ को कोई जला नहीं पाया जिसमें स्वयं गौरी बैठी थी, स्वयं आ गए। बाद में बहुत प्रसंग बड़े बड़े हैं जी। और उसको समझाएंगे तो बड़ी देर लगेगी। तो हनुमान जी को अगर कोई प्रसन्न करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? हनुमान जी का जाप करना चाहिए या श्री राम का स्मरण करना कलयुग चाहिए? केवल नाम आधार है, स्पष्ट लिखा हुआ है। आप कुछ मत करें, चलते फिरते किसी भी अवस्था में हो, आपका राम नाम अंदर चलना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम आपके अंदर हृदय में। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी ने कहा सबके अंदर राम है। हम भी जब कार्यक्रम में बैठते हैं तो एक ही वाक्य कहते हैं कि गाने वाला हनुमान है, सुनने वाले राम जी हैं। आप समझ लो, आपके अंदर राम बैठा है, वो सुन रहा है। हम नहीं गा रहे, हमारा अंदर जो हनुमान बैठा है वो गा रहा है। जो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं बराक ओबामा, एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद कहा था कि एक हनुमान जी की प्रतिमा उन्हें किसी ने भेंट करी थी और उसे वो अपने पास रखते हैं। तो मतलब वहाँ तक भी उनकी महिमा का प्रचलन है। जी जी। तो बराक ओबामा जी ने कहा कि मुझे किसी ने हनुमान जी की प्रतिमा भेंट करी थी और मैं उसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो मतलब उन्होंने भी ये बात को माना कि हनुमान जी की प्रतिमा शक्ति प्रदान करती है। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि नीम करोली बाबा जो थे जी। वो भी स्वयं हनुमान जी का अवतार थे। तो उससे जुड़े अगर आपके कुछ अनुभव रहे हैं जो आप साझा करना चाहें? मुझे 3-4 वर्षों पूर्व ही उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, बाबा की शरणागति का, और बहुत अनुभव मेरे साथ रहे हैं। वृंदावन में उनकी जो समाधि है वहाँ पर भी मेरे कार्यक्रम हो चुके हैं। और मैं बाबा से प्रार्थना करता, एक बाबा का राम नाम बड़ा प्रसिद्ध है जो वो गाया करते हैं। तो मैं बाबा से विनती करता था, बाबा कभी ये आपने जो बोले हैं राम नाम, ये कभी मैं अपनी वाणी में गाना चाहूँ तो कि आपकी आवाज़ आ जाएगी, ऐसा मेरा भाव था। अच्छा। तो अकबरपुर में कार्यक्रम था बाबा की जन्म तिथि पर, फिरोजाबाद के पास में। बाबा का जन्म वहीं हुआ।
अकबरपुर में। जी। तो रात को 11:30 बजे मैंने वो धुन शुरू की, तो गांव वाले आसपास इकट्ठा हो गए, बोले बाबा आ गए क्या। ऐसा उन्होंने राम नाम की जो धुन बाबा गाते थे उसी स्वर में मैंने गाने का प्रयास किया, तो उन्हें लगा ही नहीं कि ये बाबा के स्वर में और मेरे स्वर में कोई डिफरेंस है। वहाँ मैं समझ गया कि हाँ बाबा की कृपा मुझ पर हो गई। ठीक। तो नीम करोली बाबा का जो कैची धाम में जो जी। आश्रम है, वहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे विदेशी भी उसकी तरफ आकर्षित हैं। तो उसके क्या कारण रहे? बाबा ने वहाँ साधना की है, वहाँ पे गुफा है अंदर नीचे, वहाँ पर कई वर्षों तक बाबा की जो धर्मपत्नी थी वो भी बड़ी भक्तशिला थी, उनकी कृपा भी बाबा पर रही है, और दोनों ने साथ में मिल करके वहाँ पे उस धाम में बाबा की सेवा की। और जो एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, ऐसा कहा जाता है कि वो भी बाबा के भक्त थे और जो एप्पल का लोगो है उससे भी जुड़ी कुछ कहानी है। हाँ, बाबा कि उन्होंने कहा कि बाबा को सेवफल दिया उन्होंने, तो बाबा ने उसको सेवफल को प्रसाद लेकर उसको कहते इसी को अपना ब्रांड बनाना, तो जी। कटा हुआ सेवफल जो उनको ब्रांड बनाया, जो एप्पल का ब्रांड है, जी। और वही फिर आज दुनिया भर में दुनिया उसका भर में नाम राज हो कर गया। रहा है। जब हम बात करते हैं प्रभु की, इष्ट की, भक्ति की, तो उस भक्ति में समर्पण का कितना बड़ा रोल होता है? क्या हमें खुद को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर से मैं क्यों मांगूं, ईश्वर तो सब जानता है। तो भक्ति भाव और समर्पण, इसके बारे में कुछ बताइए। माँ को पता नहीं कि बच्चे को दूध की आवश्यकता है, बच्चा पल्लू खींच के बोलता है माँ दूध पीना है, रोएगा। वैसा ईश्वर और हमारा संबंध है। जी। हमको खींचना पड़ेगा उसका पल्लू, इधर देखो मैं खड़ा हूँ, मुझ पर भी कृपा करो। शरणागति आपको लेना पड़ेगी। विभीषण जी ने शरणागति ली सुंदरकांड में, तभी कृपा हुई उनके ऊपर। शरणागति तो आपको लेना पड़ेगी, बिना शरणागति कुछ नहीं होगा। मतलब प्रभु से मांगने में कोई शर्म नहीं। बिल्कुल नहीं, आए कि पूछो। और समर्पण, किस समर्पण के साथ कि हम जो कुछ है सब आपका ही है और आपको अब जो देना है दे दीजिए। समर्पण के भाव में से जिससे हमने ये गीत गाया था, ये चमक दमक, समर्पण का भाव है, वो गीत नहीं है। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन आधार तुम्हीं से है, सब कुछ सर। तो ये प्रार्थना है, सब ये कुछ सब कुछ आपका है, ये दिल भी आपका है, ये जहाँ भी आपकी है। आपने हमें यहाँ भेजा है जन्म देकर, और आप हमें ले जाने वाले हैं, इसके बीच में कोई है? कोई नहीं। ये भाव है। तो आपने जैसा कि बताया कि आप एक बार श्रीलंका और अशोक वाटिका गए थे और वहाँ पर प्रभु हनुमान जी ने आपको साक्षात दर्शन दिए, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से। हम सोचते हैं कि जब हमें प्रभु के अनुभव होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ दिखेगा नहीं, तो वो कैसे अनुभूति थी, उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जैसे मैं आपको बताया कि मित्रता का भाव तो रहता है, तो मित्र से हम सब कुछ बात कर सकते हैं। जब हमने वहाँ पाठ प्रारंभ किया तो एक प्रसंग आता है अशोक वाटिका को उजाड़ने का। हृदय की बुद्धि बल निपुण कपि कहीं उजान की जाओ, रघुपति चरण हृदय तात मधुर फल खाओ। तो हमने वहाँ हनुमान जी से निवेदन किया, आप इन पंक्तियों में तो आते ही हो हर पाठ में, आपके रोंगटे खड़े हो, जब ये पद चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी साक्षात आ गए। मैं क्या अभी तक आप कहाँ हूँ? अच्छा, आपके मन में ये भाव आया? इतनी दूर से हम आए हैं, हाँ। 80 लोग हैं हम आपके साथ में पाठ करने आए हैं, 100-200 बंदरों की सेना आई आसपास, और आसपास पूरे अशोक वाटिका में फैल गई। फिर एक वानर आया जो उसका 6 फीट की लंबाई थी। वानर तो यूँ चलते हैं, पर वो दोनों पैरों से चल के आया हमारे सामने। दोनों पैरों से मैंने चल एकदम के? पहचान लिया, मैंने कहा यही है। ये तो सांसें फूल गई, रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मेरे पीछे प्रसाद हम ले गए थे, दिल्ली के बहुत सर लड्डू, सब संक्रांति का समय था। उन्होंने एक लड्डू उसमें से लिया, और जाते जाते 1 सेकंड में हम दिखे नहीं हमको। गए आए बीच में से, गए भी बीच में से, पर पता नहीं लगा कब चले गए। अच्छा, और वहाँ साक्षात। सभी का अनुभव, जितने लोग बैठे थे वहाँ हमारे, जी। कि भैया वास्तव में यही हनुमान जी थे। नहीं क्या, बिल्कुल यही थे। इतना बड़ा, इतना स्मार्ट बंदर हमने कोई जीवन में नहीं देखा। यही बता दें आपको, जैसे भी ब्यूटी पार्लर से अपनी पूरी आईब्रो कर बनवा के आए ना, उस टाइप का। अच्छा, तो साक्षात सुंदर हनुमान जी, हनुमान जी के आपको क्योंकि दर्शन। हम सुंदर बनाते हैं उनको श्रृंगार के रूप से, छोटे हनुमान जी को उनके ऐसे रूप में दर्शन दो, सुंदर बन के, वो उनका भाव रहा होगा। जी। जैसा कि आप कहते हैं कि कण कण में राम है और राम नाम ही कलयुग में तारने वाला है, तो आज से 2 वर्ष पहले जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कैसा अनुभव रहा आपका? क्योंकि उस समय पे हर जगह आपका भजन प्रचलन में था, और वो प्राण प्रतिष्ठा का अनुभव कैसा रहा? ये प्राण प्रतिष्ठा के नवों में तो जो वास्तविकता ये है कि एक महामंडलेश्वर है कोटा में, महिला हैं,
और उन्होंने एक साझा किया था हमसे कि जब प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम चरण था, रात्रि का जो भवन था, तो वो एक परिवार जो यजमान पीर था वो भी थे, एक दो पंडित थे। जब अंतिम आहुति डाल रहे थे हम लोग, तो एक दिव्य प्रकाश आया वहाँ पर अयोध्या में। वो दिव्य प्रकाश उसी मूर्ति में समा गया जिसके हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। और आपने सुना होगा कि जिसने मूर्तिकार ने जो मूर्ति बनाई, उसका सेकंड स्टेटमेंट कि ये मूर्ति वो नहीं जो मैंने बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा ये मूर्ति वो है ही नहीं, वो नहीं जो मैंने बनाई है जी। तो उससे सुंदर मूर्ति उस प्रकाश ने बनाई है, जो प्रकाश राम जी के रूप में आया था। हाँ जी। पर इसके पीछे जो सालों का संघर्ष रहा, जो इतने वर्षों का संघर्ष राम मंदिर के पीछे रहा, हमने कई वर्षों पहले ये बातें भी सुनी कि राम सेतु हाइपोथेटिकल है। इवन प्रभु श्री राम के लिए भी कहा गया कि ये माइथोलॉजिकल फिगर हैं। तो जब ऐसी बातें सुनने में आती हैं तो एक राम भक्त के मन में कैसे विचार आते हैं? नहीं, हम तो शोध से बात करते हैं। श्रीलंका में शोध किया, श्रीलंका में लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ पे सभी जो राम जी से संबंधित सामग्रियाँ सबका वहाँ स्पष्टीकरण है कि ये यहाँ हुआ था, यहाँ राम जी ने 2 बार लिंग की स्थापना की, एक बार रामेश्वरम की, वहाँ गए वहाँ भी लिंग की स्थापना की। उस मंदिर को हमने देखा। देखिए, जहाँ पर लंका जलाई गई थी, जो लंका जली थी वहाँ की मिट्टी आज भी भूरी है, काली है आज भी। और जहाँ विभीषण जी का अमल था वहाँ भी आज भूरी है। कई ऐसे प्रमाण उन्होंने दिए। एक प्रमाण और था वहाँ पर कि जब राम जी वापस गए सीता जी को लेके, तो सीता जी ने कहा कि मैंने अभी तक रावण के यहाँ का जल भी ग्रहण नहीं किया। अच्छा। तो राम जी, मुझे प्यास लगी है जी। तो समुद्र के अंदर ही राम जी ने तीर का संधान किया और वहाँ एक कुआं है, उसका जल अभी भी मीठा है, हम वो पी के आए हैं। आज भी खारे समुद्र के बीच में मीठे जल का कुआं, ये प्रमाण है राम जी के तीर का। और जो राम सेतु की बात की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि 18 पदम की सेना थी जिन्होंने वो सेतु को क्रॉस किया, और 100 योजन का समुद्र, लगभग 1200 से 1400 किलोमीटर हो जाता है, 100 योजन का वो समुद्र जहाँ पर वो सेतु बनाया गया। तो उसके भी साइंटिफिक प्रमाण हैं अब तो हर जगह। थोड़ा सा इसमें मैं आपको करेक्शन कर दूँ, 19 नॉटिकल मील था जहाँ पर राम जी का पड़ा होता धनुषकोटी में, रामेश्वरम में, वहाँ से लंका की दूरी थी 19 नॉटिकल मील। आप तो समझते होंगे, 19 नॉटिकल मील थी। आज भी वो सेतु कई वर्षों तक काम में आता रहा, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। अच्छा। हाँ, हमने वहाँ पर कई लोगों से बात की। आज भी वहाँ के कई लोग यहाँ अशोक वाटिका में मान्यता करते हैं और वहाँ से शिप से आते हैं, रामेश्वरम से चोरी छुपे आते हैं। हाँ जी। अपना पूजन करके वापस चले जाते हैं। अच्छा। तो आज भी वो लंबाई इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है और सेतु आज भी वहाँ पर है। बीच में तो उसकी नासा ने उसकी पुष्टि भी कर दी है। जी। और कुछ इसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है कि जब राम जी वो समुद्र पार करना चाहते थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपना बाण निकाला और वहीं से कुछ ये पंक्तियाँ आई थी कि विनय न माने जल्दी जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बिन होए न प्रीत। देखिए, जब विभीषण जी की शरणागति हुई तो राम जी में और विभीषण जी में संवाद हुआ। राम ने कहा, विभीषण जी क्या करना चाहिए, सेना को उधर ले जाना है। तो विभीषण कहा, आपके कुलगुरु समुद्र हैं, तीर का सम्मान करें, समुद्र को सुखा दें, सेना को ले जाएं। पर इसमें जगत आपकी मीमांसा करेगा कि आप ब्रह्म थे, आपने समुद्र को सुखा दिया, ये सब आपके हाथ में, आप कुछ भी कर सकते हो। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? तो विभीषण जी ने कहा कि अपन चल के समुद्र से विनय करते हैं, समुद्र को ही रास्ता बताएगा। तो 3 दिन तक राम जी ने समुद्र की उपासना की, लेकिन जड़ समुद्र नहीं आया। अंत में लखन जी के द्वारा बाण प्रदान किया गया, अग्नि बाण। अच्छा। अभी छोड़ा नहीं है, सिर्फ चढ़ाई संधान किया है। फिर समुद्र का हृदय घबराया, जलने लगा। जितने जलते से जलने लगे तो घबराकर समुद्र दोनों हाथों में स्वर्ण के थाल लेकर राम जी के सामने आया। अभी बाण छोड़ा भी नहीं था। बाण तो छूटा ही था। बाद में उसने राम जी ने पूछा, बताए बाण कहाँ छोड़ूं, ये प्रत्यंचा पे चढ़ गया है, इसको तो छोड़ना पड़ेगा, तरकश वापिस नहीं जाएगा। फिर समुद्र ने कहा कि जहाँ मेरे दुश्मन राक्षस रहते हैं वहाँ छोड़ दीजिए। तो राम जी ने वो तीर कहाँ छोड़ा, राजस्थान की उत्तर दिशा में। अच्छा। जहाँ आज भी थार का मरुस्थल है। अच्छा। आज भी राजस्थान में खनिज निकलते हैं जी। वो पुराना समुद्र था। अच्छा। 5000 साल पुराना। तो वो बाण वहाँ से राजस्थान छोड़ा गया और इसलिए वहाँ पर आज तक रेगिस्तान। आज तक तो कहेंगे तो राम जी काल्पनिक, तो कहाँ से हो गए काल्पनिक। जी। फिर उसके बाद जब समुद्र ने उन्हें बताया कि अब आप जा सकते हैं और वो सेतु का निर्माण किया गया, तो यह प्रसंग कहाँ से आया कि पत्थर पे अगर हम राम का नाम लिखेंगे तो प्रभु राम की कृपा होगी और वो तैरने लगेंगे?
राम जी ने समुद्र से कहा कि आप उपाय बताओ। सुनत विनीत वचन अति कहे कृपान मुस्काए, कई विधि उतरे कपि कटगु तात उसका है उपाय। आप हमको उपाय बताओ कि हमको कैसे जाना है। समुद्र ने कहा मैं आपको क्या उपाय बताऊँ, आप तो ब्रह्म है, आपको सब जानते हैं, आप तो आप कर लें। आप प्रभु प्रताप में जाप सूख गया, आपके प्रताप से मैं भी सूख जाऊँ, आप बोलो अभी सूख जाता हूँ। ब्रह्म बोलते सूख जाओ पर राम जी फिर वही बात आएगी कि आप ब्रह्म तो आपने सुखा दिया। फिर राम जी ने पूछा तू बता तेरे पास क्या उपाय है। फिर समुद्र ने बताया कि नाथ नील कपि दो भाई, नाथ नील कपि दो भाई, लड़का ही ऋषि आशीष पाए। कि बचपन में इन दोनों को नल और नील ये विश्वकर्मा के पुत्र थे, और विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पज्ञ थे जी ये भी दोनों शिल्पज्ञ थे। ठीक तो इन्होंने बताया कि राम जी हमको बचपन में आशीर्वाद है कि हम जिस पत्थर को जिस चट्टान को स्पर्श करेंगे वो आपकी कृपा से समुद्र में तैरेंगे। अच्छा हमारी कृपा से नहीं, हम तो उसको स्पर्श कर देंगे वो चैतन्य हो जाएंगे, पर आपके कृपा से समुद्र पर तैरेंगे। उन तैरते पत्थरों को जोड़कर पुल का निर्माण करें, आपकी स्नेह इस पार से उस पार चली जाएगी। ये समुद्र ने राम जी को, तो नल और नील और राम जी की कृपा, हाँ ये उससे तीनों फिर को वो- मिल के समुद्र बना। जी बाद में रामेश्वरम की स्थापना हुई, लंका घाट में पुल का निर्माण हुआ और वहाँ से जी। बात वापस से करते हैं हनुमान जी की। जब हनुमान जी को जामवंत जी ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया और उन्हें अपनी शक्तियों का आभास हुआ और उन्होंने यह सोचा कि अब वो लंका जाएंगे, उस समय उनके सामने कैसी स्थितियां आई, और लंका में जाके वो चाहते तो सीता जी को उसी समय ला सकते थे, स्वयं शिव जी थे और रावण तो केवल शिव भक्त हैं, हनुमान तो स्वयं शिव जी थे, पर फिर भी उन्होंने लंका में जाके सिर्फ एक संदेश दे के आ गए और सीता माता को उसी समय नहीं लेके आए। इसके पीछे क्या बात है? नहीं, प्रभु आज्ञा नहीं थी ना। प्रभु की अगर आज्ञा होती तो उन्होंने कहा माँ को कि मैं भी आपके यहाँ से वहाँ ले जा सकता हूँ, जी, पर मुझे राम जी का आदेश आदेश नहीं है। नहीं, नहीं तो ले जाते उस समय ले जाते तो पूरी रावण वहीं खत्म हो जाती। बिल्कुल। तो जो मिशन था कि रावण का नाश करना, दुष्टों का नाश करना, कि अंतिम बचे तो दोनों, जो शाप में दोनों अंतिम बचे। पहले हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया, बाद में ये इसके रूप में आए कुंभकर्ण और रावण के रूप में। तो इनका नाश करना था दुष्टों का, और संतों को भक्तों को अभय करना था। ये जो मिशन था वो फेल हो जाता, इसलिए राम जी, वो जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो रावण तो कहा जाता है कि बहुत बड़े ज्ञानी थे, पर अहंकार था, पर ज्ञानी तो थे। तो वो नहीं पहचान पाए कि ये तो स्वयं शिव का रूप है, और उन्होंने उनके पूंछ पर फिर क्यों बोला कि पूंछ पर आग लगा दीजिए, जबकि वो तो उनके देव थे सामने उनके। देखिए उन्होंने तो कहा कि इसको मृत्युदंड दे दिया जाए, मार दिया जाए इस बंदर को। रावण ने आदेश दिया, लेकिन विभीषण जी आए। विभीषण जी का नीति नहीं कहती है, नीति विरोध न मारियो दूता। नीति बिल्कुल नहीं थी कि इसे दूत को मार दिया जाए। फिर रावण ने पूछा फिर तू बता क्या किया जाए। बोले अंग भंग कर पेट, आप दूसरा दंड दे दो, आन दंड कर करम गोसाई, दूसरा दंड दे दो। फिर रावण का अंग भंग कर पटी बंदर, इस बंदर की कोई भी एक अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधे, हनुमान जी नागपाश से बंधे, पूरा बंधन है, सिर्फ हनुमान जी के दोनों हाथ खुले हैं। इस अवस्था में हनुमान जी को युक्ति सूझी कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, लेकिन मेरी पूंछ बंधन में नहीं है, पूंछ खुली है, क्योंकि पूंछ को बांध नहीं सकता था वो, बिल्कुल। क्योंकि वो साक्षात पार्वती थी। तो उन्होंने आदेश दिया कि आप आगे क्यों आओ। पूंछ आगे आई, हनुमान जी ने दोनों हाथ से पूंछ को पकड़ा, सहलाया, बार बार चुंबन किया, मस्तक से लगाया। रावण समझ गया कि इसको इसकी पूंछ से बड़ी प्रीत है, इसलिए उसने कहा कि कपि के ममता पूछ पर सबही कहीं समझाए, तेल बोर पट बांधी बुनी बाबा के देहों लगाए। पर यहाँ भी रावण को संशय था, वो समझा कि 5 फीट की पूंछ है, 3 मीटर कपड़ा लगेगा, 1 लीटर तेल लगेगा, इतने में काम हो जाएगा। पर हनुमान जी की लीला दूसरी करना थी। उन्होंने पूंछ को इतना बड़ा कर लिया कि पूरी लंका का कपड़ा उस पूंछ पे लग गया, पूरी लंका का घी उस पर लग गया, पूरी लंका का तेल पूंछ पर लग गया। लिखा है बाबा ने कि रहा न नगर बसन घृत तेला, न तो लंका में कपड़े बचे, न वस्त्र बचे, न घी बचा, न तेल बचा, सब हनुमान जी के पूंछ पर लग गया। उनकी महिमा ऐसी थी कि लंका को जलाने के लिए कपड़ा भी लंका से लिया, तेल भी लंका से लिया। मैं कहता हूँ हमारे सुंदरकांड पाठ में कि ये दुनिया की सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी। क्यों? कपड़ा भी तेरा रावण, घी भी तेरा,
तेल भी तेरा, अग्नि में कुछ लेके आया हूँ, अग्नि भी तेरी है, और लंका भी तेरी जलेगी, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जी। तो ऐसी महिमा थी हनुमान जी की। उसके बाद फिर जब हनुमान जी का सीता माता से मिलना हुआ, तो उस समय भी आपके, मैंने सुना है, आप बताते हैं कि हनुमान जी को म्यूज़िक का भी उस समय पे ज्ञान था और हनुमान जी ने कई रागों की रचना वही भी वही करी सब है। बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, कई रागों की रचना उन्होंने की हनुमान जी ने। जी। और फिर जब उनका सीता माता से मिलना हुआ, तो उस समय भी उन्होंने किसी राग के थ्रू अपनी बात माता जी से कही, या किस प्रकार का वार्तालाप उस समय नहीं, हुआ? वो जो संवाद था ये सभी अवधि भाषा में था। अवधी भाषा में था। हनुमान जी जो भी संवाद किए माता से, सभी अवधि भाषा में थे। बात करते हैं उस भजन की जिसने आपका नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया, ये चमक ये दमक। तो जब आपने इस भजन के बारे में सोचा था, या जब आपने इसे पहली बार गाया, कभी सोचा था कि ये जो मेरे इतने सालों की मेहनत है, वो एक भजन के थ्रू मुझे इस तरीके की प्रसिद्धि प्राप्त करवाएगी? नहीं, इससे कोई विचार से अपन ने भजन का निर्माण नहीं किया। कुछ शब्द मेरे दिल में थे कि इस टाइप का भजन कुछ बन सकता है, तो थोड़ा एडिटेड करके मैंने उसको गाया था। पर मैंने उसे 2019 में गा चुका था मैं उसे। जी। पर किसी दिन एक बड़ा, इस पर हनुमान जी की कृपा ही हुई है कि एक बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ मंदिर पर। उन्होंने कहा कि आपके पास कोई लाइन हो तो दीजिए, श्रृंगार बड़ा अच्छा हुआ। मैं क्या, मैंने 2019 में गीत गाया था, ये चमक ये दमक, उसकी एक लाइन आप लगा दो, जी। बड़ा अच्छा होगा। उसी गीत से वो गीत वायरल हुआ, और आज वो 30 करोड़ लोग इसको देख रहे हैं हिंदुस्तान बिल्कुल। में। और उस भजन में आपके समर्पण का भाव दिखता है कि चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, मेरे मेरे दिल दिल को को प्यार कर। तुम्हें से। जी। तो वो समर्पण का भाव दिखता है। पर क्या कारण रहा कि बड़े तो बड़े, पर आज का जो यूथ है वो भी उस भजन से इतना कनेक्ट कर पाता है? इसके पीछे क्या राज रहा? क्या शब्द बहुत आसान है जो आजकल का यूथ समझ पा रहा है, या भाव इस तरीके का है कि लोगों ने उसे इतनी जल्दी और इतना अच्छे से अपना लिया? भाव प्रधान होने के कारण आज बच्चे कार्टून छोड़ के उस गीत को सुनते हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती जी। कि हम इस जीवन में आए। हमेशा ही ध्यान रखें कि हमको भगवान ने यहाँ भेजा है, हम कुछ ऐसा कर जाएं ताकि हमको लोग याद करें। जी। पर पंडित जी, जैसे आपने तो पूरा जीवन भक्ति को समर्पित किया, पर आजकल बड़े बड़े सिंगर्स भी भजन गाने लग गए, तो इसके पीछे क्या है? या तो चेतना है, जो देश की चेतना जागी है, या आर्थिक मकसद है? क्योंकि जो सिंगर्स जो रैप सॉन्ग गाते थे, आज वो भी सब भजन की तरफ अपना रास्ता मोड़ रहे हैं। आर्थिक पक्ष इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, भावात्मक ज़्यादा है। जैसे हमारे एक बड़े कलाकार हैं बॉलीवुड के, जी। नाम में नेता मेरे बड़े प्रिय हैं, जी। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ के राधा जी की शरण ले ली। बी पराग जी की बात कर बी रहे हैं प्राक आप? जी की बात कर रहा हूँ, जी। मेरे अच्छे संबंध है। अभी मैंने उनके लिए एक गीत गाया है, अच्छा। उनकी कृपा रिकॉर्ड्स के लिए, जी। हमारे साथ श्री रघुनाथ हमें किस बात की चिंता। अभी 2 गीत का और आदेश हुआ उनका, और अभी एक स्पिरिचुअल वो कंसर्न कर रहे हैं अच्छा। 12 नगरों में। जी। तो दास उन्होंने की सेवा उनका में शिव जी के ऊपर भी उन्होंने शिव जी पे एक भजन उन्होंने गाया जो जी। मिलियंस में जा रहा है अभी। जी। जी। बाकी राधा के प्रति उनका भाव, अभी उनके जी। कृष्ण गोपाल आए हैं, जी। एक पैसे पहले बड़ी एक तकलीफ थी ट्रेजेडी रही उनका, है हाँ उनके साथ, जानता हूँ मैं। ट्रेजेडी के बाद फिर उनको लगा कि अब ईश्वर की शरण ही सब कुछ है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने बहुत संदेश दिया है दुनिया को भी, ये छोड़ के इधर आओ, बस यही सब कुछ है। अब बात आपने राधा नाम की करी है, तो प्रेमानंद जी महाराज का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? जिस तरीके की चेतना आजकल के यूथ प्रेमानंद जी महाराज के वीडियोस देखता है, उनका अनुसरण कर रहा है, और जाति पाति छोड़ के हर कोई राधा नाम की तरफ जागरूक होने लगा है, तो इसमें आप उनका कितना बड़ा रोल देखते हैं, और जो योगदान वो दे रहे हैं उसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं नवयुवकों में ये चेतना जगाने में? देखिए, अपन ने पहले इष्ट की चर्चा की थी। प्रेमान जी के इष्ट तो शिव थे, उन्होंने वर्षों तो आराधना की गंगा के तट पर। जी। पर वहीं से राधा ने क्या इशारा हुआ कि आप वृंदावन आइए। इष्ट खुद बुलाता है कृपा के लिए, जी। तो वो वृंदावन गए। वृंदावन में राधा नाम को उन्होंने सिद्ध किया, और हमने तो सुना कई बार राधा रानी उनके साथ रही, दर्शन। मिली है, दर्शन दिए हैं कई, एक नहीं कई बार। और आज भी जो उनका जीवन चल रहा है उनकी कृपा से चल रहा है। ये तो दोनों किडनी खराब होने के बाद तो आदमी 2-3 साल से निकल सकता है, बस बिल्कुल। 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ उनको। बिल्कुल। एक बार दोबारा आना चाहूँगा हनुमान जी के ऊपर, क्योंकि हनुमान जी के इतने प्रसंग हैं कि मैं खुद चाह रहा हूँ कि जितना कुछ आपसे आज जानने को मिले। जब हनुमान जी की भक्ति की बात करी जाती है, तो राम जी को सबसे प्रिय हनुमान जी रहे, या लक्ष्मण जी रहे, या भरत जी रहे?
राम जी के सबसे प्रिय भक्त कौन है? राम जी के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी रहे और हनुमान जी ने अपने इष्ट राम जी को ही माना। और राम जी के भी सबसे प्रिय हनुमान जी हैं। राम जी के प्रिय हनुमान जी। पंडित जी, अंत में आते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी हनुमान जी और राम जी का अनुसरण करते हैं, आजकल के युवा अगर कुछ 3 बातें उनके जीवन से लेना चाहें जिनसे वो अपना जीवन सुधार सकते हों, तो वो क्या रहेंगी? उनका जो इष्ट के प्रति जो भाव है, अगर सभी वो भाव प्रकट कर लें तो बहुत बड़ी जल्दी कृपा हो सकती है। कलयुग में अगर स्मरण करना हो तो प्रभु श्री राम का स्मरण ही कलयुग तारने के लिए। आपके माता पिता ही आपके ईश्वर हैं। मैं इस टैग लाइन पे चलता हूँ हमेशा हर पॉडकास्ट में कि वही ईश्वर हैं, उन्हीं को पूजना चाहिए कि उन्होंने आपको जन्म दिया है। दूसरी लाइन पर आपके ईश्वर को रखना चाहिए। पहला ईश्वर माता पिता हैं, उनकी सेवा हो गई तो समझना ईश्वर की सेवा आपने कर ली। बहुत सुंदर। तो ईश्वर की सेवा करना, उनकी सेवा का क्या मतलब है? कोई कोई मतलब नहीं। जी। तो सच्चे ईश्वर अपने माता पिता हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, तभी आपको ईश्वर की तुरंत प्राप्ति हो जाएगी। तो और अंत में पंडित जी, बस आपसे अगर आपको यहाँ हम सामने बुला के भजन की 2 लाइनें एक बार आपसे सुने तो बहुत अच्छा रहेगा सभी श्रोताओं के लिए। शबद तब तो आपने सभी सुना है। जी, या कोई नई रचना जो आप अभी नई रचना जो हमारी आई, राम रस बरसे रे, जी, उसकी मैं दो उसकी 2 पंक्तियाँ। राम रस बरसे रे, राम रस बरसे रे, तू भी आजा राम भजन में, तू भी आजा राम शरण में, मनवा क्यों तरसे, राम रस बरसे रे, राम रस बरसे। राम रस बरस रहा है, बस पीने वाला होना चाहिए, ये हमारा भाव है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे क्लैरिटी विथ मेजर में आप आए और सबको राम जी और हनुमान जी के बारे में इतनी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।